बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपको एक अहम खबर देनी है कि एक बहुत ही अहम शख्सियत पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। और क्योंकि गुज़िश्ता 10 दिनों से हमने ये सिलसिला शुरू किया है डेली व्लॉगिंग का, डेली आप तक खबरें पहुंचाने का, तो उसमें इन 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान में जो भी हैपनिंग होने जा रही थी, जो भी सियासी सतह पर अहम डिसीजन लिए जाने थे, वो हमने आपको वक्त से पहले बताए। आज उनके हवाले से भी आपके साथ कुछ मज़ीद डिटेल शेयर करनी है। लेकिन वो कौन सी अहम शख्सियत हैं जो पाकिस्तान छोड़कर लंदन जा रही हैं, या जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद वो लंदन के लिए निकल चुके हों, वो हैं आपके साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। ये बड़ा सिगाए रास में रखा गया है कि वो किस टाइम जा रहे हैं, किस फ़्लाइट के साथ जा रहे हैं और कब लंदन पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये मालूम होता तो मुझे यकीन है कि आपके जो मोहसिन शहबाज शरीफ साहब, अवाम के जो मोहसिन शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको अलविदा करने के लिए एक बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद होते, एयरपोर्ट पर मौजूद होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत ही था जब महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। पीडीएम की हुकूमत थी, 13 जमातें थी, लेकिन ड्राइविंग सीट शहबाज शरीफ के पास थी। बाकी 12 जमातों से पूछा जाए तो वो मुर्दे इल्ज़ाम शहबाज शरीफ को या नून लीग को ठहराते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब या नून लीग से कहा जाए तो वो मुर्दे इल्ज़ाम बाकी 13 जमातों या बाकी 12 जमातों को ठहराते हैं। उनके दौरे हुकूमत में हुआ क्या? डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, इतनी ऊंची उड़ान कि हमारी पहुंच से ही दूर हो गया। पेट्रोल इस कदर कीमत बढ़ी कि पाकिस्तान की तारीख में इस कदर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था। जबकि उसके साथ साथ गरीब जो कि पहले 3 वक्त की रोटी बमुश्किल खाता था, वो 2 वक्त की या 1 वक्त की रोटी पर आ गया। जो लोग पहले गाड़ी में सफ़र कर सकते थे वो मोटरसाइकिल पर आ गए, और जो मोटरसाइकिल में सफ़र करते थे वो साइकिल पे या पैदल आ गए। यकीन मानिए, मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ या इससे पहले जिस ऑफिस में था, या दीगर लोगों से जब बात होती है जो कि इस महंगाई से तंग हैं, वो लोग अपने आप को इस कदर महदूद करते जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, लेकिन जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पर दिन ब दिन हमारा मयार ज़िंदगी नीचे से नीचे जाता जा रहा है। बचपन से एक लफ्ज़ सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, लेकिन इस बार आकर उसमें एक तब्दीली आई है, एक लफ्ज़ का इजाफा आया है, और वो इजाफा ये आया है कि पाकिस्तान नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है। नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जिन्होंने पाकिस्तान को इस डगर पहुंचाया है। अब एक दूसरे को इल्ज़ामात ठहराएं। आप 3 साल का इमरान खान का दौर कह देते हैं, 3.5 साल का, कि उसमें ये सब कुछ हुआ। उससे पहले 30 साल आप थे। आपने 30 सालों के अंदर ऐसा क्या किया? कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किसी एक बंदे ने आके ख़राब कर दिया? लेकिन मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। अगर कोई कसर बाकी रही और एक अच्छी डिस्काउंट डील उनको मिली पाकिस्तान आने के लिए, तो वो वापस आ जाएंगे। अगर आप उनको वापस बुलाना चाहते हैं तो बस एक ही नारा लगाइएगा, पिछा मुड़ वे मियाँ तेरी लोड़ पै गई। उसके साथ साथ जो है मियाँ साहब पर वापस आ जाएंगे। अब वो खबरें भी कुछ शामिल कर लेते हैं जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त सरगर्म है, और हमने आपको वो वक्त से पहले बताई। मैंने नाज़रीन आपको बताया था कि जब निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा था और काकड़ साहब का नाम किसी को नहीं मालूम था, और ये भी नहीं मालूम था कि वो 6 नाम कौन से होंगे, क्योंकि 3 नाम उस टाइम जो वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने देने थे, और 3 नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने देने थे। तो उन 6 के 6 नामों का किसी को पता नहीं लगा, बल्कि एक नाम का सबको पता लगा, वो काकड़ साहब का थे। और मैंने ये बताया था आपको कि वो एक नाम जो है वो अपोजिशन लीडर के पास है, बाकी 5 नाम तो हैं ही नहीं। अगर बाकी 5 नाम होते तो वो मंजर आम पर आ जाते, और ऐसा ही था। एक ही नाम था, वो अपोजिशन लीडर के पास था, और वही नाम फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए सामने आया और वही मुंतखब हो गए। फिर आपको ये बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल आज मिल रही है। रज़ा रब्बानी साहब का एक इंटरव्यू है, एक स्टेटमेंट है उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वरना पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। ये आइनी बहरान नाज़रीन कैसे पैदा होगा, आपको ये भी बता देता हूँ। जब ये हुकूमत जा रही थी तो मुश्तरका तौर पर एक सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर की गई कि जो इंतखाबात हैं वो मुकर्ररा वक्त के अंदर होने चाहिए। सेनेट और पार्लियामेंट ये पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे हैं जिनको सबसे मुक़द्दस समझा जाता है, जो पाकिस्तान में कानून साजी करते हैं। यानी आपका वो फोरम जो कि सबसे ऊपर आता है आपकी हिरारकी के अंदर, वो ये कहता है, और मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम जो लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं वो ये करारदाद मंजूर करते हैं कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए,
तो फिर उसकी एक अहमियत होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आइन की भी अहमियत नहीं है। वो तो आइन भी कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, क्योंकि वक्त से पहले पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील हुई। हमने तो वो भी नहीं देखा। हमने देखा कि वो भी अब तो काफ़ी अरसा गुजर गया है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, और उसके बाद अब तो फरवरी की बातें हो रही हैं और ना जाने 2 साल शायद ये सिस्टम चले। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि इंतखाबात जल्द से जल्द हों। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि पीपल्स पार्टी को इसलिए सूट करता है क्योंकि इस वक्त महंगाई है, और इस महंगाई का मुर्द इल्ज़ाम सब लोग नून लीग को ठहरा रहे हैं, और ये आइडियल सिचुएशन है पीपल्स पार्टी की। लेकिन नाज़रीन, अभी तक तो बात फरवरी की चल रही है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नई हल्का बंदियों के ज़रिए इंतखाबात होंगे। इसमें एक बहुत अहम नुक्ता है जो कि गौर तलब है। अब अगर नई हल्का बंदियों के तहत दोबारा से आपकी हल्का बंदियाँ की जाती हैं, नई मरदमशुमारी के तहत अगर हल्का बंदियाँ की जाती हैं, तो उसके नतीजे में आपको ये करना होगा कि शायद पार्लियामेंट की कुछ सीट्स भी तब्दील हो जाएं। और पार्लियामेंट की जो सीट्स होती हैं वो इस तरह तब्दील नहीं होती कि एक सूबे के अंदर नेशनल असम्बली की इतनी सीट्स हैं, प्रोविजनल असम्बली की इतनी सीट्स हैं। उनको अगर तब्दील करना हो तो उसके लिए आपको एक आइनी करारदाद लानी पड़ती है। आइनी तरीके से पार्लियामेंट के ज़रिए आप उसको तब्दील कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त निगरान सेटअप है, और गुज़िश्ता हुकूमत तो अपना वक्त पूरा करके जा चुकी है। वक्त से 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, और वो चली गई। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? ये इतना बड़ा लूप होल छोड़ा गया है इस सिचुएशन के अंदर। तो अब होगा क्या? अब नज़र यही आ रहा है कि शायद 2 साल तक ये हुकूमत रहे। आपको ये भी बताया था 3 दिन पहले कि पाकिस्तान के अंदर जब ये निगरान हुकूमत या काबीना नहीं बनी थी तो बताया था कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है। और आप गुज़िश्ता दिन जो काबीना का ऐलान हुआ आप देख लें, और आज उसका पहला इजलास भी हुआ है जिसमें काकड़ साहब ने अपनी काबीना के अरकान से गुफ्तगू की है, उनसे खिताब किया है, और 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसकी मजम्मत भी उनकी जानिब से की गई है। ये तमाम हुकूमत के अंदर जो लोग इस काबीना के अंदर रखे गए हैं वो उसी जो उनको वजारत दी गई है, जो उनको कलमदान दिया गया है, जो उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ज़्यादातर अफराद वो हैं जो उसके अंदर महारत रखते हैं। और टेक्नोक्रेट हुकूमत यही होती है। बल्कि मैं आपको टेक्नोक्रेट की हिस्ट्री अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये किस किस्म की गवर्नमेंट होती है, इसका आगाज़ कब से हुआ था, वो भी बात करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि वो तमाम सूरत हाल क्या होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत अब आ गई है। अब अगर ये हुकूमत 6-8 महीने या जिस तरह कहा जा रहा है कि 2 साल तक पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करेगी, अगर 2 साल तक ये रह गई और इसने परफॉर्म कर दिया तो फिर शायद सियासतदानों के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासत में आना या हुकूमत बनानी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले 8-10 साल आपको वो नज़र नहीं आएंगे किसी भी किस्म के इलेक्शन में आते हुए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो परफॉर्म कर चुकी होगी। और ये जो गवर्नमेंट होती है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, ये नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं। अब अगर एक बंदा आपके हल्के में से खड़ा होता है, MPA या MNA, वो आपसे वोट लेता है, 5 साल बाद या जितना अरसा उसकी हुकूमत चलती है, जब तक दोबारा उस हल्के के अंदर इंतखाब नहीं होता तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। वो बेशक कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का हो, जो भी इलेक्शन उसने जीता होता है, और उसने वापस आवाम के पास आना होता है। जिस तरह आज कहा जाता है कि जिन लोगों ने PTI को छोड़ा, जो लोटे हुए, वो अपने हल्कों के अंदर बाहर नहीं निकल सकते, उनको लोग ताने देते हैं, उन पर आवाज़ें कसते हैं, और जो उन्होंने किया वो आईना उनके सामने रखते हैं। तो इस तरह हर सियासतदान को वापस आवाम के अंदर आना होता है वोट लेने के लिए। लेकिन टेक्नोक्रेट्स या निगरान हुकूमत के अंदर जो बंदे मुंतखब किए जाते हैं वो नॉन इलेक्टेड बंदे होते हैं, यानी वो वोट की ताकत से नहीं आते, और उन्होंने आवाम के पास वोट लेने भी नहीं जाना होता। इसलिए अब ये दोनों ज़रा चीज़ों को समझिएगा कि एक साइड पे सियासतदान हैं और एक साइड पे वो लोग हैं जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, जो कि वोट लेकर नहीं आते, बल्कि उनका निगरान हुकूमत के अंदर उनकी सिलेक्शन की जाती है, उनको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। अब जो सियासतदान होते हैं वो ऐसे डिसीजन कोशिश करते हैं लें कि वो वापस आवाम के अंदर जाएं तो उनकी पजीराई हो और उनको दोबारा वोट मिल सके। इसी तरह फिर अवामी तनकीद का उनका असर भी होता है कि अगर आवाम की तनकीद हो तो वो अपने डिसीजंस वापस ले लेते हैं। लेकिन जो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं, जिनको हम टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, या जो निगरान हुकूमत के अंदर मुंतखब किए जाते हैं, जिनको कोई वजारतें या जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, वो आवाम के पास नहीं जाते। इसलिए कोई भी ऐसा डिसीजन, यानी फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के अंदर मिनी बजट अभी लाना है और महंगाई को, जो इस वक्त महंगाई है, इसमें 200% इजाफा कर देना है, तो वो लोग तो चुप करके कर देंगे, उन्होंने एक साइन करना है और ये हो जाना है। और क्योंकि वो आवाम को जवाबदेह नहीं है, इसलिए कोई उनसे पूछेगा नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम आ चुका है, अगर ये परफॉर्म कर जाता है तो फिर
ऑलरेडी लोग सियासतदानों से बदजन हुए हैं। दो पार्टियां पाकिस्तान के अंदर 1985 से हैं, एक पार्टी उससे पहले की भी है। तो इन पार्टियों से लोग जो है वो तंग आ चुके थे, इनको 3-3 4-4 बार हुकूमत दे के इलेक्ट करके लोग देख चुके थे। तो फिर एक नया शख्स जब इस सियासत के अंदर आता है, जो इमरान खान होता है, उसको लोग इलेक्ट करते हैं और उसके पीछे उसको सपोर्ट भी करते हैं। अब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप KPK के अंदर देख लें, इमरान खान ने अपने गार्ड को टिकट दिया, वो जीत गया, तो फ़र्क तो पड़ रहा है। लोग वोट देने तो निकल रहे हैं इमरान खान को, और जितना इमरान खान को सियासत से दूर रखा जा रहा है उतना वो हीरो भी बनता जा रहा है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान को माइनस करना चाहते थे जो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट हमारे यहाँ रह चुकी है। 13 जमातें जो थी वो इमरान खान माइनस पाकिस्तान देखना चाह रहे थे, पाकिस्तान की सियासत देखना चाह रहे थे, और जो बाकी जमातें उनको अवाम नहीं देखना चाहते। तो अवाम उन जमातों से और उनकी कारकर्दगी से बदजन हुए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर एक ऐसी हुकूमत जो कि नॉन इलेक्टेड लोगों की होगी, और अगर वो किसी भी तरह परफॉर्म कर जाती है, तमाम तर लोग एक पेज पर रहते हुए परफॉर्म कर जाते हैं। ये एक पेज का रोला भी बड़ा ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, कभी कोई एक पेज पर होता है और कभी उसका नाम काट दिया जाता है उसी पेज से। तो इस एक पेज पर रहते हुए परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर सियासतदानों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो दोबारा पाकिस्तानी अवाम के अंदर आएँ, या उनको ये मौका दिया जाए अगले 8-10 सालों के अंदर कि वो किसी भी तरह के इलेक्शन में हिस्सा लें। ये वो कुछ सूरत हाल थी नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आप अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।